हेलो एंड वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ जंप मास्टर सीरीज। सो इस ट्यूटोरियल सीरीज में हम लोग प्लेयर के एनिमेशन पर काम करेंगे और जंप फोर्स पर काम करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद यूनिटी। लास्ट ट्यूटोरियल सीरीज में हम लोग प्लेयर के मूवमेंट पर काम करा था, तो इस ट्यूटोरियल सीरीज में हम लोग जंप और प्लेयर के एनिमेशन पर काम करेंगे। तो इसको अभी पॉज कर देते हैं, अपने मोड पर वापस आते हैं और कंडीशन लिखते हैं जंप के लिए। सबसे पहले कमेंट कर लेते हैं जंप फोर्स। सो जंप फोर्स ऐड करने से पहले कुछ कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि अगर हमारा प्लेयर ग्राउंड पे होगा तभी जंप फोर्स काम करेगा। तो उसके लिए एक बना लेते हैं कंडीशन प्राइवेट बूलियन ग्राउंडेड। अगर हम इसको कोई वैल्यू असाइन नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स होती है। अगर हम इसको असाइन कर देते हैं ट्रू तो ये ट्रू हो जाएगी। तो अभी हमें फॉल्स ही चाहिए। इफ दो बार टैप करेंगे y फोर्स इज इक्वल टू 0 तो क्या होगा, ग्राउंडेड इज इक्वल टू ट्रू। एल ग्राउंडेड इज इक्वल टू फॉल्स। तो हम एक नई कंडीशन ऐड करेंगे कि अगर हमारा प्लेयर ग्राउंड पे होगा और हमने जंप बटन दबाया तो ही जंप होगा। तो इफ़ दो बार टैप करेंगे ये अपना बन जाएगा, एंटर। ग्राउंडेड इज इक्वल टू ट्रू एंड इनपुट डॉट गेट बटन, कौन सा वाला, जंप वाला। तो क्या होगा, ग्राउंडेड इज इक्वल टू फॉल्स और फोर्स डॉट वाई जो हो जाएगा वो जंप फोर्स के बराबर हो जाएगा। इसको सेव करते हैं, अपनी यूनिटी में वापस आते हैं। सो अब इसको प्ले करते हैं और जंप करते हैं। ओके, जंप पावर कुछ ज़्यादा ही है। सीन व्यू चेक करते हैं हमारा प्लेयर है कहाँ वैसे। ओके, ये पता नहीं कहाँ गया। जंप फोर्स को थोड़ा कम कर देते हैं, समथिंग अराउंड 100 ले लेते हैं। सेव करते हैं, यूनिटी में वापस आता है अपने। प्लेयर सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर जंप फोर्स भी 100 ही कर देते हैं। कंट्रोल एस करते हैं, उसको दोबारा प्ले करते हैं। ओके, जंप फोर्स ओके ये अभी भी ज़्यादा है, इसको समथिंग अराउंड 50 कर देते हैं। हाँ ये ठीक है, जंप फोर्स इतना सफिशिएंट है, समथिंग अराउंड 30। सो एज यू कैन सी अगर मैं जंप दबाऊँ तो हमारा ये रॉकेट बूस्ट होते जा रहा है। इसको कोड को एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। ओके, वो ये रही प्रॉब्लम, हमें कंपेयर करना है, हमें असाइन नहीं करनी वैल्यू। अब वापस जाते हैं, इसको 400 कर देते हैं, प्ले करते हैं। हाँ अब ये ठीक काम कर रहा है। ओके, अगर मैं स्पेस 3-4 बार प्रेस करता तो नहीं होता, जब तक मैं ग्राउंड पे नहीं आऊँगा। तो ये जंप फोर्स काम कर रहे हैं। अभी हम इसके फ्लिप पर काम करते हैं। अगर मैं ए दबाता हूँ या फिर मैं अगर लेफ़्ट की दबाता हूँ तो ये फ्लिप हो जाए। जैसे हम इसको कर सकते हैं, यहाँ से स्केल को कर दें -1 और फिर अगर मैं ए दबाऊँ तो ये -1 हो जाए, अगर मैं डी दबाऊँ तो ये वापस +1 हो जाए, लाइक दिस। ओके, स्केल गायब हो गया स्क्रीन से। तो उसके लिए हम करेंगे समथिंग अराउंड यहाँ पर कर लेते हैं
जंप फॉर्स से पहले फ्लिप प्लेयर लेफ्ट में और राइट में। सो बेसिकली फ्लिप करने के लिए हमने ये वाला कंपोनेंट यूज़ करा था, ट्रांसफॉर्म वाला, तो हमें ट्रांसफॉर्म वाले कंपोनेंट को यूज़ करना होगा। तो उसके लिए हम करेंगे इफ, 2 बार टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, मूवमेंट इज लेस देन 0, तो क्या होगा, ट्रांसफॉर्म डॉट लोकल स्केल इज इक्वल टू न्यू वेक्टर 3 1,1,1 और सेमीकोलन लगा देंगे। सेम हम कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे, ग्रेटर देन तो जो आएगा नेगेटिव का। उसको सेव करते हैं, यूनिटी में वापस आता है अपने, इसको प्ले करते हैं। सो ऑलराइट, ये फ्लिप हो रहा है लेकिन ये उल्टा फ्लिप हो रहा है। इसके लिए अपने कोड पर वापस जाएंगे, इस वाले को कर देंगे -1 और इस वाले को कर देंगे +1। सेव करेंगे, वापस आएंगे यूनिटी में, इसको प्ले करते हैं। सो नाउ ये परफेक्ट काम कर रहा है, जंपिंग भी काम कर रही है। अब हमें काम करना है इसके एनिमेशन पे। पॉज करते हैं, सेव कर देते हैं इसको इतना। अपने कैरेक्टर में आएंगे, रेड निंजा, जंप वाल लेंगे, कंट्रोल ऑल, जस्ट सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। यहाँ वाला लेंगे जंप की एनिमेशन। ओके, हमें कंट्रोल की जरूरत नहीं, हम कंट्रोल यूज़ कर रहे हैं पहले वाला। जंप को भी डिलीट कर देंगे और जंप की जो एनिमेशन है वो एनिमेशन के अंदर डाल देंगे। प्ले कंट्रोल सेलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, हमारा एनिमेटर खुल जाएगा। तो इसको नीचे ले आता है एड कंडीशन को। पैरामीटर जाएंगे, पैरामीटर सेट कर देंगे, इंटीजर ले लेते हैं अभी के लिए, तो इसको ले लेते हैं एनिमेशन स्टेट। बाय डिफॉल्ट 0 रखते हैं आइडल के लिए, और जंप वाले को सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। सो आइडल से जंप में जाने के लिए ट्रांजिशन बनाएंगे और जंप से वापस आइडल में आने के लिए। ओके, अगर आइडल स्टेट 0 है तो क्या होगा और 1 होगी तो क्या होगा। काम करते पहले तो इसका सेलेक्ट करते हैं, ऐड करते हैं, एनिमेशन स्टेट इज इक्वल टू, आइडल से जंप के लिए हम कर लेते हैं 2, एनिमेशन स्टेट 2, और जंप से वापस आइडल जाने के लिए ऐड करेंगे इज इक्वल टू 0 रहेगा। और एग्जिट टाइम इसका भी डिसेबल कर देंगे और इसका भी एग्जिट टाइम डिसेबल कर देंगे। कंट्रोल एस करेंगे, यहाँ ऐड करेंगे हम जंप की तरफ। सो अपने जहाँ पे हमने जंप करवाया था सोल कंडीशन में आएंगे, यहाँ करेंगे an डॉट सेट इंटीजर। हमने स्टेट बनाई थी एनिमेशन स्टेट, और उसको वैल्यू हमने असाइन कर दी थी 2 जंप के लिए। सेव करते हैं, कॉमा ऐड कर देते हैं, अब सेव करते हैं इसको, यूनिटी में वापस आते हैं, सीन व्यू में जाएंगे, प्ले करेंगे। सो अगर हम जंप करते हैं तो हमारी जंप एनिमेशन काम कर रही है, और ये चल रही है क्योंकि हमने आइडल कंडीशन के लिए अभी दी नहीं है एनिमेशन स्टेट। इसको पॉज करते हैं, यूनिटी में वापस आते हैं और आइडल कंडीशन के लिए भी दे देते हैं। उसके लिए हम करेंगे यहाँ पर इफ, 2 बार टैप करेंगे, इफ ग्राउंडेड, तब होगा am डॉट सेट इंटीजर
एनिमेशन स्टेट जो कि हो जाएगी हमारी 0। सेव करते हैं, यूनिटी में वापस आते हैं, प्ले करते हैं इसको। सो अगर हम जंप कर रहे हैं और ग्राउंड पे वापस आया तो ये आइडल स्टेट में वापस आ रहा है। सेम हम कर लेते हैं इसके मूवमेंट के एनिमेशन पे, कंट्रोल एस करते हैं इसको, रेड निंजा पे जाएंगे, रन को सारे सेलेक्ट करेंगे, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, रीनेम कर देंगे रन, एंटर, इसको डिलीट कर देंगे गेम ऑब्जेक्ट को, इसका कंट्रोलर डिलीट कर देंगे और रन के एनिमेशन को एनिमेटर में उठा डाल देंगे। एनिमेशन कंट्रोल पे जाएंगे, रन वाले को सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, आइडल से ट्रांजिशन बनाएंगे, रन पे करेंगे, रन से एक बनाएंगे, आइडल पे कर देंगे। ओके, आइडल हमारी 0 कंडीशन थी, जंप थी 2 और रन को कर देंगे 1। अगर हम आइडल से रन पे जाएंगे तो हमारी एनिमेशन स्टेट होनी चाहिए 1। सेलेक्ट करेंगे, एग्जिट टाइम को डिसेबल करेंगे, कंडीशन ऐड करेंगे, इज इक्वल टू 1। अगर रन से हम आइडल में जाएंगे तो एग्जिट टाइम ऑफ करेंगे, एनिमेशन स्टेट इक्वल टू 0। ओके, सेम हम जंप और रन के लिए करेंगे, जंप से ट्रांजिशन लेंगे, रन पे ऐड करेंगे, एग्जिट टाइम डिसेबल करेंगे, जंप से अगर हम रन पे जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 और रन से अगर हम जंप पे जाएंगे तो एनिमेशन स्टेट रहेगी हमारी 2। एग्जिट टाइम सेलेक्ट करेंगे, इज इक्वल टू 2। तो आपने सारी वैल्यू असाइन कर दिए। सेव करते हैं, मोड डब्ल्यू में वापस आते हैं अपने, और जहां हमने ट्रांसफॉर्म डॉट लोकल स्केल करा था वहां पर हम एनिमेशन दे देंगे। तो हम यहाँ कर देंगे am डॉट सेट इंटीजर एनिमेशन स्टेट क्या हो जाएगी 1 सेमीकोलन। सेम कॉपी कर देते हैं इसको, कंट्रोल V पेस्ट करते हैं, कंट्रोल S सेव, यूनिटी में वापस आते हैं, यहाँ लोडिंग चल रही है हमारी, प्लेयर को सिलेक्ट करेंगे, अपने सीन व्यू में आएंगे, इसको प्ले करेंगे। सो एनिमेशन नहीं चल रही है, हो सकता है कोई इशू आ रहा हो। बाकी जंप वाली एनिमेशन अभी भी काम कर रही है हमारी। जंप वाली एनिमेशन जाएंगे, इसको लूप टाइम को भी ऑफ कर देते हैं, प्ले करते हैं। ओके, अब ये प्रॉपर जंप हो रही है। ओके, और हमारा रनिंग एनिमेशन भी काम कर रहा है अगर हम जंप करते तो। ओके, इसके लिए कंडीशन देनी है कि अगर हम ग्राउंड पर होंगे तो रन करेंगे। कंट्रोल एस करते हैं, एंटर करेंगे, इफ 2 बार टैप करेंगे, ग्राउंडेड, तब होगा एनिमेशन स्टेट हमारा 1। इसी सेम चीज को कॉपी करेंगे, और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ओके, सेव करते हैं, यूनिटी में वापस आते हैं, प्ले करते हैं। ओके, जंप एनिमेशन तो काम कर रही है लेकिन मूवमेंट वाली भी काम नहीं कर रही। अपने सोर्स कोड को दोबारा चेक कर लेते हैं, हो सकता है कोई गलती हो गई हो। ऑलराइट, ओके, मिल गई। हमने इसको इनेबल कर रखा है इफ में, हमें इसको एल्स में करना है। अगर कोई की नहीं दबी तब एल्स ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, थोड़ा अरेंज कर देते हैं, और सेम हम कर देते हैं इस वाले में। इसकी इफ कंडीशन मूवमेंट की और इसकी होगी अगर ये वाली कंडीशन होगी, तो इसके लिए एल्स इफ, अगर ये कंडीशन होगी तो एनिमेशन काम करेगी,
अगर ये वाली कंडीशन हुई तो ये काम करेगी। इफ़ में क्या हो रहा है हमारा, ये तो काम करेगा ही करेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इफ़ कर देता ना, तो अगर ये काम करेगा तो इसको नहीं देखेगा। बट अगर मैं यहाँ पे एल्स इफ करता हूँ, तो अगर ये वाली कंडीशन मैच नहीं होती तो ये इस वाली कंडीशन पे आ जाएगा। ओके, इसको सेव करते हैं, वापस आते हैं यूनिटी में अपने, प्ले करते हैं गेम। ओके, परफेक्टली एनिमेशन रनिंग वाली प्रॉपर काम कर रही है। जंप भी चेक कर लेते हैं, और जंप को चेक कर लेते हैं। अगर दोबारा जंप प्ले करते हैं तो ग्राउंड पे होगा, जंप हो रहा है। ओके, ठीक काम कर रहा है ये। सो दैट्स इट, आज के लिए तक काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो अगले ट्यूटोरियल सीरीज में हम लोग कंटेंट डिज़ाइन करेंगे और जेम्स भी ऐड करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल।